स्टेप क्या कहलाता है? यहां से लेकर के यहां तक इसको बोलिए क्या कहलाता है? रीअरेंजमेंट। ये भी लिखना था आपको, अरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। जिसने ये नहीं लिखा उसने ये भी गलती की। हर चीज मैंने कही थी, एक एक चीज, एक एक पॉइंट आपको लिखना। मैं कल भी पूरा रिपीट किया इसको, आज भी किया। क्यों करना? मुझे पता है कि बाकी तो सब कुछ भी नहीं है, यही सब चीजें सीखने की है। एक बार आप सीख गए, खत्म कहानी। फिर क्या? फिर तो 10-50-100 रिएक्शन हमको रट जाती, बस। इसमें दिमाग लगता है, बाकी रटने में थोड़ी दिमाग लगता है। वो तो जितनी बार रिवाइज करेंगे हो जाएगा। हो गया। अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हाँ, डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करना है। तो डबल बॉन्ड देखो कहां से निकलेगा हाइड्रोजन? किसी भी बगल वाले से। इससे भी निकल सकता है, इससे भी निकल सकता है, इससे भी निकल सकता है। ठीक है, तो चाहे इससे निकालो और चाहे इससे निकालो, दोनों में डबल बॉन्ड एक जैसा ही बनेगा। तो एक से निकाल देता हूं, तो यहां से निकाल देता हूं, तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH2 CH3, ये हो गया प्लस। दूसरा यहां से निकल सकता है, तो इधर से निकालूंगा तो क्या बनेगा? CH3 CH3 C डबल बॉन्ड CH3, ये बन गया। ठीक है, ये दो प्रोडक्ट बन गया। तो यहाँ पर जो H पॉजिटिव यूज हुआ था वो H पॉजिटिव यहाँ पे रिलीज हो गया। इसीलिए ये रिएक्शन क्या कहलाता है? एसिड कैटालाइज्ड। क्या कहलाता है? एसिड कैटालाइज्ड। ये बात भी हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एसिड एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा है। और कैटलिस्ट का क्या काम होता है? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना। रिएक्शन के अंदर वो उनके रेट को बढ़ाने घटाने में तो काम आता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। एक स्टेप में अगर यूज हुआ तो किसी दूसरे स्टेप में वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा रिएक्शन खत्म हो गया, वेरी गुड। लेकिन दो प्रोडक्ट बने, तो अब हमको ये देखना होगा कि कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है। तो बताइए कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा? तो उसके लिए हमने दो बातें पढ़ी थी। कौन कौन सी दो बातें पढ़ी थी? बोलिए। हाँ, यस। एक हमने पढ़ा था सेट ज़िप रूल। सेट ज़िप रूल, ये क्या कहता है? मोर ब्रांच्ड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल, ये कहता है। तो इन दोनों में ज्यादा ब्रांचिंग कहाँ है? एल्कीन में। यहाँ पे देखिए, ये मेरा एल्कीन है, तो इधर ये एक ब्रांच और इधर ये एक ब्रांच, तो दो ब्रांच हो गई। एल्कीन जहां पर बना हुआ है उससे कितनी ब्रांचेस अटैच है? ये। और इसमें देखिए, कलर जरा चेंज करता हूं, तो ये, तो यहाँ पे एक ब्रांच, दो ब्रांच और इधर तीन ब्रांच, तो ये ज्यादा ब्रांच है। तो ये क्या हो जाएगा? ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। मेजर क्यों हो जाएगा मेजर? क्योंकि मोर स्टेबल है, तो ज्यादा स्टेबल वाला ज्यादा बनेगा, मोर स्टेबल है तो ज्यादा बनेगा। और ये वाला फिर क्या हो जाएगा? ये वाला माइनर हो जाएगा। ठीक है ना, माइनर वाला कम बनेगा क्योंकि ये लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल इसके कंपैरिजन। क्लियर हुई बात? वेरी गुड। और तो मेजर को हम क्या बोलते हैं? मोर स्टेबल वाले को, मेजर वाले प्रोडक्ट का नाम भी क्या होता है? सेट ज़िप
जिप प्रोडक्ट। और माइनर वाले को क्या बोलते हैं? हॉफमैन प्रोडक्ट। इतनी इंफॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए। अब दूसरा, ये तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया जिससे हमने पता लगा लिया। दूसरा क्या कॉन्सेप्ट सीखा था हमने? हाँ, हाइपर कॉन्जुगेशन वाला। हाइपर कॉन्जुगेशन, इसका दूसरा नाम क्या है? नो बॉन्ड कॉन्जुगेशन। हाँ मतलब रेजोनेंस। हाँ, नो बॉन्ड रेजोनेंस। देखो बोली तो कितना अच्छा बोली है। हाँ, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, ओके। तो इसमें क्या देखते हैं हम लोग? इसके अंदर हम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चेक करते हैं। तो जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे अल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे। तो जरा चेक करिए, यहाँ पे देखिए ये डबल बॉन्ड। तो इस डबल बॉन्ड से कौन कौन से कार्बन जुड़े हुए हैं अल्फा? एक ये अल्फा कार्बन है, बोलो भाई फैज दिख रहा है। एक ये है, मुस्कान ठीक बता रहा हूं मैं, दोनों अल्फा हैं। यहाँ पे 3 अल्फा और यहाँ पे 2 अल्फा, टोटल कितने हो गए? 5 अल्फा। यहाँ पे चेक करो, ये है मेरा पाई बॉन्ड, तो इससे जुड़ा हुआ एक अल्फा कार्बन, दूसरा अल्फा कार्बन और तीसरा अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे हो गए 3 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे भी 3 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो टोटल यहाँ पे हो गए 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो जाहिर सी बात है ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब आप अपना सेकंड वाला चेक करिए और इसमें ये चेक करिए कि आपने क्या सारे स्टेप लिखे हैं और नहीं लिखे हैं तो कौन कौन से नहीं लिखे हैं उनको दोबारा लिखिए। चलिए सेकंड वाले में सिर्फ मिथाइल ग्रुप का बता दीजिए। हाँ, तो वो कब लिख डालिए, बाद में देखेंगे। मिथाइल ग्रुप का क्या करेंगे? मिथाइल ग्रुप को शिफ्ट करा देंगे, हाइड्रोजन नहीं है तो मिथाइल शिफ्ट कहलाएगा, कल बताएगा। करिए जल्दी, सब करिए। और रिएक्शन बेटा याद करने का सिर्फ एक ही तरीका आज करना है कि आप लोग लिख करके याद करेंगे, तभी याद है। आगे चल करके तो कुछ लिखने पढ़ने की जरूरत ज्यादा रहेगी नहीं, चिप लगवा लेना दिमाग में, बस काम करती रहेगी मेमोरी, उसमें सब आ जाएगी, इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगी, तो मोबाइल की भी जरूरत नहीं है, दिमाग में सब चलता है। कार्बोकटाइन को सेकेंडरी में बदलने की कोशिश करूंगा। तो सेकेंडरी में बदलने के लिए मैं क्या कर दूंगा, एक हाइड्रोजन को शिफ्ट करा दूंगा उसके इलेक्ट्रॉन और बगल वाले के इलेक्ट्रॉन के साथ, और ये जब मैं शिफ्ट कराऊंगा तो ये बन जाएगा मेरा हाइड्राइड शिफ्ट कहलाएगा। और प्रोडक्ट क्या बनेगा, सी 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 एच, तो यहाँ लगा हुआ है, ये प्लस चार्ज यहाँ आ गया और इधर CH3 हो गया।
ये वाला प्राइमरी था, ये सेकेंडरी बन गया। वेरी गुड। अब आइए, सेकेंडरी वाले से ज्यादा स्टेबल टर्शियरी होता है। तो अगर ये कार्बन कार्बोकेटायन यहाँ पर आ जाए इसी तरीके से, तो ये टर्शियरी बन जाएगा, क्योंकि ये वाला कार्बन जो है इससे 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब हाइड्रोजन है नहीं, हाइड्रोजन नहीं है तो ये कहेगा मिथाइल भी चलेगा, मुझे तो टर्शियरी बनाओ बस किसी तरीके से। तो ये दोनों के दोनों आकर के इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, मिथाइल शिफ्ट। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, CH3 लिख देता हूँ चलो, और यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, और ये CH ऊपर CH3 लग गया, और इधर CH3। ठीक है, फाइनली मेरा टर्शियरी कार्बोकेटायन बन गया। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट बनाना है, तो मुझे ये देखना है कि बगल वाले कार्बन है उनसे हाइड्रोजन निकालना है, तो निकालिए। तो देखिए कितने तरीके के प्रोडक्ट बन सकते हैं। अगर मैं फिर वही बगल वालों से निकालूं इनसे, तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH3, और इधर CH3 और CH3, ये बन गया। और अगर इधर बनाऊं तो इस वाले से निकालूंगा, तो क्या हो जाएगा, CH3 इधर वाले से निकाला तो ये वाला CH तो निकल जाएगा, CH3 ये बन गया, 2 प्रोडक्ट बन गए। अब यहाँ पे सेट रूल और हाइपर कॉन्जुगेशन जो भी आपके दिमाग में आए वो लगा दीजिए और देख लीजिए। तो सेट प्रूफ मोर ब्रांचिंग, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक ब्रांच CH3 और दूसरी ब्रांच, 2 ब्रांच है। और यहाँ पर कितनी ब्रांच है, यहाँ पे तो ब्रांचों की लाइन लगी हुई है। ये है मेरा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो एक ब्रांच ये 1, दूसरी ये 2, तीसरी ये 3, चौथी ये 4। तो ये वाला क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। ये हो गया मेजर प्रोडक्ट, और ये वाला हो गया माइनर प्रोडक्ट। इसको बोलेंगे माइनर 1 को हॉफमैन प्रोडक्ट, और इसको बोलेंगे सेडजिफ प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन बताओ कितने हैं सेडजिफ में, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। चेक करो किसी को 12 अल्फा हाइड्रोजन में कंफ्यूजन तो नहीं है। और इस वाले में कितने हैं, इसमें 3 यहाँ पे है और इससे अटैच ये 1 है, 1 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, तो टोटल यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो कार्बोकेटायन हमने अच्छे से सीख लिया है। और कार्बोकेटायन जब भी रिएक्शन में बनेगा, कार्बोकेटायन ट्रांजिशन स्टेट होती है इंटरमीडिएट। ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में क्या डिफरेंस होता है, चलो नोट्स में चेक करके बताओ जल्दी, चेक करके बताओ जल्दी से, सब लोग बताएंगे। उस दिन लिखवाया था मैंने, कल परसों से लिखवाया था। याद भी कराना पड़ेगा। इंटरमीडिएट स्टेट है। और लोग बोले ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में क्या डिफरेंस होता है, बोलो प्रियंका। परसों के लेक्चर में लिखवाया था। इसका मतलब रिवीजन नहीं करते आप लोग, घर पे जाकर के कॉपी में ढूंढना पड़ता है। कम से कम इतना तो आदमी रिवीजन वाले को पता होता है, अच्छा ये वहां पे तो ज्यादा पुराना नहीं दूंगा, 2-3 महीने। बोलो जल्दी बोलो प्रियंका।
चलो मुस्कान तुम बताओ, ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट। इंतमाम तुम बोलो। देख के भी बताने में दिक्कत हो रही है। यस, इंटरमीडिएट को जो रिएक्शन होता है उससे हम चाहें कि भाई लाओ चेक करें कैसा इंटरमीडिएट है, कैसी शक्ल है, बदसूरत है, खूबसूरत है, क्या है, उसको हम निकाल के टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ट्रांजिशन स्टेट एक हाइपोथेटिकल स्टेट है, इसको हम रिएक्शन मिक्सचर में से निकाल नहीं सकते। देखो लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, सब लोग चेक करें, जिसका नहीं लिखा हुआ वो दोबारा लिखे। ट्रांजिशन स्टेट कैन नॉट बी सेपरेटेड from the reaction mixture. Intermediate can be separated from reaction mixture. ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट होता है। तो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट में आता है, ट्रांजिशन में नहीं आता है। बोलो मुस्कान, लिखा हुआ है कॉपी में, नहीं लिखा हुआ है ये? चलो, तो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट में आता है, कार्बो अनायन भी इंटरमीडिएट में आता है, फ्री रेडिकल भी इंटरमीडिएट में आता है। ये सब एग्जांपल मैंने लिखवाए थे। ओके, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट दिस रिएक्शन लिख लीजिए। इस रिएक्शन का नाम क्या था? हाँ, एसिड कैटालाइज था, लेकिन रिएक्शन का नाम क्या था? क्या निकला है इसमें से? इसमें से क्या निकला है? डी हाइड्रेशन। हाइड्रोजनेशन कैसे हो जाएगा मैडम जी? पानी निकला है ना, -H2O हुआ है पूरे मॉलिक्यूल में। देखो पूरे मॉलिक्यूल में एक ही चीज तो निकली है, पानी। जो प्रोटॉन बाद में निकला है वो तो शुरू में यूज हुआ था, वही वाला तो निकला है, तो वो थोड़ी निकला है, वो तो पहले ले लिया था तो दे दिया। निकला क्या है? खाली निकला, खाली ये है, निकला खाली ये है वाटर। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया? डिहाइड्रेशन। किसकी प्रेजेंस में होता है? एसिड की प्रेजेंस में होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा लेते हैं? 99% हम लोग H2SO4 लेते हैं। ये देखो यहाँ पर भी है स्ट्रॉन्ग एसिड, वो मतलब वाटर निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखिए। पहला पॉइंट, कार्बोकैटायन इज फॉर्म। पहला पॉइंट, इस रिएक्शन में क्या होता है? कार्बोकैटायन बनता है। दूसरा, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन टेक्स प्लेस। Rearrangement of carbocation takes place. क्या हमेशा कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होगा? नहीं, अगर उससे स्टेबल बन रहा होगा तो होगा, उससे ज्यादा स्टेबल नहीं बन रहा है तो नहीं होगा। तो इसी को लिखिए आगे, इफ पॉसिबल। ठीक है, तीसरा, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? थर्ड पॉइंट लिखिए, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। किस पे डिपेंड करेगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे। तो कौन सा वाला कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी? ये वाले या ये वाले या ये वाले? नो, जो पहला बनेगा। पहले कौन बन रहा है? पहले ये बन रहा है। तो अगर प्राइमरी बन रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। शुरू में ही सेकेंडरी बन रहा है तो अच्छे हो जाएगा, जल्दी बनना है ना स्टेबल। और शुरू में ही पहले स्टेप में ही टर्सरी बन जाए तो फिर क्या है? फिर तो बल्ले बल्ले हो गया उसके, तो खटाखट रिएक्शन होगा। ये तो बाद में रीअरेंजमेंट हुआ ना, पहले बनना तो चाहिए कार्बोकैटायन, बनेगा ही नहीं तो रीअरेंजमेंट कहां से हो जाएगा भाई? ठीक है ना? तो इस बात को लिखिए, क्या लिखेंगी?
कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन। तो रीअरेंजमेंट के बाद जो बनेगा वो बनता रहेगा, वो तो बाद की चीज हो गई ना। हाँ, पहले जो कार्बोकैटायन फर्स्ट स्टेप में बन रहा है वो वाला इंपॉर्टेंट है, वो रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करेगा। वो बना ही नहीं या कम बना तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। ठीक है, हाँ, तो इस बात को क्लियर रहना चाहिए। तो बताओ कौन सा वाला अल्कोहल लूं कि सबसे ज्यादा बनेगा? चलो इस बात को भी डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा अल्कोहल लूं कि सबसे ज्यादा कार्बोकैटायन बनेगा? बोलिए, ये वाला या ये वाला या कौन सा अल्कोहल लेना पड़ेगा ना मुझे, तभी तो कार्बोकैटायन बनेगा। इस रिएक्शन में डिहाइड्रेशन होगा। या ये वाला, किसमें कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा? तो देखो, इसके अंदर से जब हाइड्रोजन आकर के लगेगा इसमें एसिड वाला, तो ये वाटर निकलेगा, वाटर निकलेगा तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा। इसके अंदर जब हाइड्रोजन आकर के लगेगा यहाँ पे, तो ये वाटर निकलेगा, ये वाटर निकलेगा तो यहाँ पे कार्बोकैटायन आएगा। और यहाँ पे जब एसिड वाला हाइड्रोजन आके लगेगा इस पे प्लस चार्ज, तो ये वाटर निकलेगा, डिहाइड्रेशन होगा, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन लगेगा। तो अब बताओ, ये वाला कार्बोकैटायन मुझे दूर से ही दिख रहा है, इसमें एक कार्बन चेन है एल्काइल ग्रुप की, तो ये प्राइमरी, तो पहला ये बन रहा है। और इस वाले से जब रिएक्शन कराएंगे तो ये निकला, तो इसमें एल्काइल ग्रुप की 2 कार्बन चेन है, तो ये वाला हो गया सेकेंडरी। और इसके अंदर 3 है, तो जब 3 है तो ये हो गया टर्शरी। तो कौन ज्यादा जल्दी बनना चाहेगा? टर्शरी वाला। क्यों? क्योंकि टर्शरी वाला ज्यादा स्टेबल होता है कार्बोकैटायन सेकेंडरी वाले से, और सेकेंडरी वाला ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी वाले से। तो मैं इसीलिए क्या कह सकता हूं कि टर्शरी अल्कोहल ज्यादा फास्ट रिएक्शन देगा सेकेंडरी अल्कोहल से, और सेकेंडरी अल्कोहल ज्यादा फास्ट रिएक्शन देगा प्राइमरी अल्कोहल से। समझ गया? तो रेट ऑफ रिएक्शन किसका सबसे ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा किसका? इसका, फिर इसका, फिर इसका। लिख लिया? हो गया? गुड, वेरी गुड। अब मैं 2-3 आपको दे रहा हूं कंपाउंड, इनके प्रोडक्ट बनाइए। 1 2 3 4, चलिए इसका बनाइए, डिहाइड्रेशन कराइए। रिएजेंट आपको पता है, ये तो आसान करना है, ये निकल कर, हाँ थोड़ा सा रिंग लगा दें। चलिए इन दोनों का बनाइए जल्दी से, क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे आप चाहें, 1 मिनट ज्यादा लग जाएगा तो स्टेप आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कम याद है तो प्रैक्टिस कर लीजिए। कम से कम कार्बोकैटायन तो बनाना ही पड़ेगा, चाहिए आपको।
बन गया। हम लोग हाइड्रोकार्बन तो खत्म कर ही रहे हैं, आइसोमेरिज्म भी खत्म कर रहे हैं, साथ में रिएक्शन मैकेनिज्म भी खत्म कर रहे हैं। 3 चैप्टर हम लोग एक साथ खत्म कर रहे हैं। टाइम का मैक्सिमम बेस्ट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं हम लोग। बस ये है कि मुझे डर लगता है इतना ज्यादा आप लोग डाइजेस्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। कार्बोकैटायन यही बनेगा। और ये कौन सा कार्बोकैटायन है? ऑलरेडी टर्शियरी है, ठीक है ना। तो इसमें रीअरेंजमेंट की कोई जरूरत ही नहीं होगी, ठीक है। और रिएक्शन भी बहुत फास्ट होगा क्योंकि पहले स्टेप में ही टर्शियरी बन रहा है। और प्रोडक्ट क्या बनेगा? अब इसमें से H पॉजिटिव निकलना है, माइनस H पॉजिटिव कहां से निकालूं? ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन तीनों सेम पोजीशन है, तो इसलिए कहीं से भी निकाल दीजिए सर। निकाल दिया मैंने, ठीक है। ये बना। अब इस वाले में आइए, इसमें जब H पॉजिटिव आएगा तो वो यहाँ अटैक करेगा और ये बन जाएगा, इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ये लग गया H, तो ये वाटर निकल जाएगा माइनस H2। अब जब यहां से निकलेगा तो बताइए मेरी बेंजीन रिंग का क्या होगा? वो बेंजीन कह रहा हूँ, पेंटेन का, साइक्लोपेंटेन का, ये यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। बोलिए ये कौन सा है? 2 डिग्री है। एक इधर एल्काइल ग्रुप है और एक इधर एल्काइल ग्रुप है, CH3 है नहीं। अब ये 2 डिग्री है, क्या ये इससे अच्छा स्टेबल बन सकता है? हाँ, अगर ये किसी तरीके से 2 से 3 डिग्री में बदल जाए तो इससे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो 2 से 3 डिग्री कैसे बन सकता है? ये वाले कार्बन पे ध्यान देना चाहिए हमको। इस वाले कार्बन पे, इस पे देखिए एक एल्काइल ग्रुप CH2 यहाँ लगा हुआ है, दूसरा एल्काइल ग्रुप CH2 यहाँ लगा हुआ है, और तीसरा एल्काइल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। तो अगर इस वाले पे ये प्लस चार्ज आ जाए तो क्या हो जाएगा? ये 3 डिग्री हो जाएगा। तो इस कार्बन पे क्या क्या लगा हुआ है? ये एल्काइल ग्रुप, ये 2 और एक ये लगा हुआ है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, 3 ही बॉन्ड बना रहा ना, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, तो चौथा हाइड्रोजन को बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाएगा और यहाँ पे चला जाएगा। ये हो गया। तो क्या बन गया? चलिए बनाइए। ये हो गया और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे रीअरेंजमेंट हुआ, रीअरेंजमेंट। चलिए इसके आगे प्रोडक्ट बनाइए। तो अब यहाँ पे ये इसके बगल का कार्बन है, एक ये 3 चांसेस है। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला कार्बन तो सेम है, तो इससे 2 प्रोडक्ट बना देता हूँ। एक प्रोडक्ट मैंने बनाया ये और एक प्रोडक्ट बनाया मैंने ये।
ये बनेंगे दो। बिल्कुल सर। इधर से हाइड्रोजन अगर निकला -H पॉजिटिव तो ये वाला बनेगा, इधर से निकला या इधर से निकला, और यहां से निकला -H पॉजिटिव तो ये वाला बनेगा। तो कौन सा वाला मेजर होगा, चेक करिए, मेजर कौन सा होगा, नीचे बना ये वाला एल्काइल ग्रुप, इससे जुड़े हुए अल्फा कार्बन चेक करिए, एक अल्फा कार्बन ये है, एक अल्फा कार्बन ये है, और एक अल्फा कार्बन ये है। यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे भी CH2 है, यहाँ पे भी CH2 है, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। बोलो मुस्कान, प्रियंका, अंजमान, सबको समझ में आ रहा है? 6 ही हो रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन। और इस वाले में जरा चेक करिए, यहाँ पे ये है एक अल्फा हाइड्रोजन CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, तो यहाँ पे हो गए 2 और 2 4 और 3 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये वाला मेजर हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला माइनर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ब्रांचिंग नहीं काम की, ब्रांचिंग तीनों में, दोनों में बराबर है। चेक करिए, इस वाले कार्बन से 2 ब्रांच लगी हुई है, एक इधर लगी है और एक इधर लगी है, और इस वाले कार्बन से एक ही लगी है, और इधर भी वही है, इस वाले से एक इधर और एक इधर, ठीक है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन आपको गिनना पड़ेगा, कहीं पे खाली ब्रांचिंग से काम चल जाता है, तो इसीलिए हाइपर कॉन्जुगेशन की ज्यादा आवश्यकता थी, ठीक है। क्लियर हो गई बात? चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने कर लिया। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट। अभी हम लोग कहाँ चल रहे हैं, अभी तक हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में फंसे हुए हैं। तो आज हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम विसिनल हैलाइड, फ्रॉम विसिनल हैलाइड। मान लीजिए 3 कार्बन की चेन है, 4 की 4 की कर लीजिए। तो विसिनल हैलाइड का मतलब क्या होता है कि हैलोजन लगे हो 2 और वो बगल बगल वाले कार्बन पे लगे, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं विसिनल हैलाइड, ठीक है। ये कॉमन में आपको ये पूछ सकता है, तो इसलिए ये नाम आपको याद होना चाहिए। यहीं पे बता देता हूँ, एक और होता है, वो जेमिनल होता है। तो अगर सेम कार्बन पे हैलोजन लगे हुए हैं तो वो कहलाता है जेमिनल हैलाइड, ठीक है, GE है जेमिनल हैलाइड। और अपोजिट कार्बन पे है, मतलब अगर पड़ोस वाले कार्बन पे हैलोजन है तो विसिनल हैलाइड, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हम लोग जिंक यूज करेंगे, और ये जिंक दोनों के दोनों हैलाइड को एक साथ हटा करके जहां पर भी होंगे वहां पे डबल बॉन्ड लगा देंगे। यहाँ पे कोई कार्बन कटायन नहीं बनता है, इसलिए कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है, इस बात को लिख लीजिए। नो कार्बोकटायन, नो रीअरेंजमेंट, ठीक। जनरल हैलाइड के लिए वो करें? नहीं, सिर्फ विसिनल के लिए बेटा, इसको श्राप लगा हुआ है। 1 2, ठीक है। इसमें बनाइए, क्या बनेगा जल्दी से, चलिए।
ब्यूटोइन हो जाएगा। हो गया। चलिए, तो यहाँ पे हमारी प्रिपरेशन का होता है दी एंड। अब हम लोग करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए, तो प्रैक्टिस पे आ जाइए। 1 2 3 4 ये लगा दिया मैंने दिया। सोडियम ड्राई ईथर कौन सा रिएक्शन है, नाम भी लिखेंगे रिएक्शन का और प्रोडक्ट भी लिखेंगे। जल्दी से लिखिए, जल्दी से, जल्दी, बिल्कुल जल्दी करना है। उसके बाद आपको HNeOCl2 ये करना है, करके मोनोहेलाइड के मोनो, ये HNeO वाला याद है ना, क्या बनता है, हैलोजन का एडिशन होता है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन, लाइट की प्रेजेंस में होता है। तो मोनोहेलोजिनेशन कराना है, तो ऑल प्रोडक्ट्स लिख रहे हैं, ऑल प्रोडक्ट्स जितने भी मोनोहेलोजिनेशन से बने, ऑल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। बनाइए जल्दी से। मना वुड्स रिएक्शन में क्या होता था, वुड्स रिएक्शन में ये होता था, ये हो गया, ये Br लग गया, दो मॉलिक्यूल यूज होते थे एल्काइल हैलाइड के, और बीच में से Br, सोडियम Br, NaBr बन के बाहर निकल जाता था। तो प्रोडक्ट बताओ इसका क्या बनेगा, ऐसे नहीं बन जाएगा। 1 2 3 4 फिर यहाँ लगा दो 1 2 3 4 ये प्रोडक्ट। बोलो, सेम मॉलिक्यूल दो बार आपस में जहां हेलोजन लगा होता है वहां से जुड़ जाता है। कितने सारे तो करवाए थे यार। सी यहाँ पे Br लगा था, हमने कहा था सोडियम आया 2 और इधर Br C तो क्या हो जाएगा, ये Br को लेकर के और इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ देगा। यही तो वुड्स रिएक्शन था। तो यही तो किया, जिस कार्बन पे Br लगा है उस कार्बन को आपस में जोड़ दो, वही तो किया मैंने। इस वाले कार्बन को चेक करो कौन से नंबर के कार्बन का है, पहला नंबर दूसरा नंबर, पहला नंबर दूसरा नंबर, इधर से भी पहला दूसरा पहला दूसरा जुड़ गया। चलो दोनों का नाम बताओ जल्दी से, दोनों कंपाउंड का नाम बताओ, जिसको तुमने लिया उसका भी और जो सेकंड वाला बना उसका भी। लिखा, नाम लिखो, इसका बोला दोनों का, पहले का भी लिखो दूसरे का भी। बोलो प्रियंका क्या नाम है, लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, दूसरे पे ब्रोमीन लिखा है लगा है तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन बस। और ये क्या बना, इसमें लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है,
ये रहा 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन की है। तो 3 4 डाइमिथाइल। तो इसमें क्या हो जाएगा 3 पे लगा है मिथाइल ग्रुप CH3, इधर 4 पे लगा है मिथाइल ग्रुप CH3, तो क्या हो जाएगा 3 4 डाई मिथाइल, बोलो, और 6 कार्बन का हेक्सेन, क्योंकि एल्केन है हेक्सेन बन गया। चलो अब अगला वाला स्टेप करो ध्यान से। कितने प्रोडक्ट बनेंगे, कितने तरह के? सर राधा मैम बुला रही है, जरा 2 मिनट के लिए काम। अच्छा, कहाँ पे काम है, क्या काम है? अभी दीदी बताओ क्या। बोलिए, 5 मिनट में क्लास खत्म हो रही है, उसके बाद बता दीजिए। अच्छा, उनके बैग में कुछ मतलब डॉक्यूमेंट्स की फोटो भेजनी है मुझे। 5 मिनट बाद नहीं भेज 5 सकते? मिनट बाद भेजना। बाजार शायद बाजार गई है, शायद से प्रिंट आउट कराने के लिए। क्या? प्रिंट आउट कराने के लिए मार्केट गई हुई है, हाँ, इसलिए वो फोटोज मंगा रही है। कोई बात नहीं, 5 मिनट बाद भेज देना, क्लास ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो वेट कर ले, मैं वेट नहीं करूँगा ना। हाँ, आपको ये जवाब खुद देना चाहिए। वही सर। यस, बिल्कुल सर। कि इस वक्त क्लास चल रही है तो मैं कैसे छोड़ के जाऊँ, यू हैव टू वेट, ठीक है ना? हाँ, चलिए अब यहाँ पे देखिए, नहीं नहीं इसमें सॉरी वाली बात नहीं है, इसमें माई वर्क इज टू टीच व्हाट इज राइट एट व्हाट टाइम, ठीक है ना? तो अब इसमें क्या करना है, क्लोरीन लगाना है। तो मोनो का आया है तो यानी एक क्लोरीन लगाना है, तो जितने तरह के कार्बन है उतने तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। मोनो का मतलब समझ आया, एक क्लोरीन लगाना है सिर्फ। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे एक क्लोरीन लगा दूं तो प्रोडक्ट अलग होगा, लिखो जल्दी से, उसका नाम लिखो। यही प्रोडक्ट दोबारा बनाओ ना, ये 10 बार बनाना पड़ेगा, इसलिए पेज वेज और लिखने में कंजूसी मत करो। कंजूसी वैसे ही पहले कर रखी हमने, ना कार्बन लगाते हैं ना हाइड्रोजन लगाते हैं, खाली लाइन से काम चला लेते हो। क्लोरीन भी नहीं लगा रहे, लाइन से काम चला रहे हैं। अब इससे आगे कंजूसी नहीं हो सकती। बन गया पहला प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट बनाओ। अगर यहां पे लग जाए क्लोरीन, ये वाला हट जाए, ठीक है ना? ये पहला बनेगा, या इसको हटा दूं, डिलीट कर दूं, लो डिलीट कर दिया। ये दूसरा बनेगा, इसका नाम अलग होगा, प्रोडक्ट अलग मतलब नाम अलग, है ना? हाँ भाई सागर, अगर प्रोडक्ट अलग होगा तो नाम भी तो अलग होगा। तीसरा प्रोडक्ट यहाँ पे लगा तो ये भी तो अलग कार्बन है बिल्कुल। ये वाला हो गया, यहाँ पे लगा दो, ये तीसरा प्रोडक्ट हो गया। और चौथा यहाँ पे लगा दो, चौथा यहाँ पे लगाने से बनेगा। इसके अलावा बताओ कोई और बनेगा क्या, कहीं और पे लगाने से? पहले इन चारों का नाम लिखो, चारों का नाम लिख करके अलग अलग, और फिर उसके बाद जो है कहीं और दिमाग लगाओ, कर लगाओ। बच्चे में जो 4 कार्बन है उन पर भी लग जाएगा हेडिंग हटा के। पहले इन चारों का नाम लिखिए।
एक में मुझे डाउट है कि आप कर पाएंगे नहीं, तो ये वाला नाम मैं बता देता हूँ। जब यहाँ लगाएंगे तो कार्बन चेन तो वही होगी 6 की, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे देखिए, मिथाइल की बजाय इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो जाएगा क्लोरोमिथाइल। क्या नाम हो जाएगा? क्लोरोमिथाइल। ये सब्स्टिट्यूएंट, ये वाला मिथाइल ही रहेगा, ठीक है। तो ये M से है, ये C से है। गिनती इस बार किधर से करेंगे? 1 2 3 4 5 6। M पहले है, तो मैंने गलत कर दिया ना। अरे यार, मैं तो ज्यादा ही खुश हो गया। सॉरी। यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3। इंजमाम में ये बड़ी खौफनाक आंखों से देख रहा था। हाँ, तो C वाला जो है उसको प्रायोरिटी देंगे, तो क्लोरोमिथाइल, डाइमिथाइल, हेक्सेन। हेक्सेन नहीं लिख रहा हूं मैं, हेक्सेन आप लोग खुद लिखेंगे। और जब यहाँ पे लगाया मैंने, किसका फोन आ गया था इंद्रमा? क्या कह रहा था? छोटा? अच्छा। तो ये वाला यहाँ लगाओगे तो यहाँ पे 2 क्लोरो 3 4 डाइमिथाइल, ठीक है, वही सेम चीज। और यहाँ पे लगा दोगे तो 1 क्लोरो हो जाएगा, 3 4 डाइमिथाइल, ठीक है। बोलो मुस्कान, प्रियंका, क्लियर है ये बात? अब मुझे ये बताओ। ओके चलो ये बताओ जल्दी से, कहानी मुझे छोड़ो, इधर देखो। क्या मैं मिथाइल को, वो क्लोरीन को यहाँ लगाऊं तो वो पहले वाला नाम नहीं आएगा? क्लोरोमिथाइल हो जाएगा, गिनती इधर से शुरू हो जाएगी, तो इसका मतलब प्रोडक्ट सेम रहेगा, तो इससे लगाने से कोई फायदा नहीं। यहाँ पे लगा दूं तो भी वही प्रोडक्ट आएगा जो यहाँ से आया था। यहाँ पे लगाने से भी वही प्रोडक्ट, और यहाँ पे लगाने से भी प्रोडक्ट, यानी सिर्फ 4 प्रोडक्ट आएंगे। 1 2 3 4। वेरी गुड क्वेश्चन। कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 4 प्रोडक्ट बनेंगे। चारों का नाम लिखो और ये करो। चलो सब लोगों का बुलावा आ रहा है, उसका भी बुलावा, तुम्हारा भी बुलावा। एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, ये करिए और बुलावे को निपटाइए अपने। चलिए, इन्होंने क्वेश्चन में दे दिया है कि मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। इसका मैंने कराया H पॉजिटिव रिएक्शन, इससे प्रोडक्ट बना A, ठीक है। कौन सा रिएक्शन होगा? डिहाइड्रेशन। हाइड्रेशन में ऐड होता है पानी, ठीक है। ओके, A बन गया। वेरी गुड। इन्होंने कहा कि ये प्रोडक्ट एक और तरीके से भी बन रहा है। किससे बन रहा है? एल्काइल हैलाइड से। और वहां पे जो रिएजेंट यूज हो रहा है वो एल्कोहलिक KOH यूज हो रहा है, इससे भी ये बन रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मान गए, ठीक है। ठीक है सर। तो इस वाले को, ये 3 प्रोडक्ट, 3 हो गए हमें पता लगाने के लिए, लेकिन अभी कमी है इस क्वेश्चन के अंदर। ओके, फिर मैंने इस रिएक्शन का, इस प्रोडक्ट का रिएक्शन कराया हाइड्रोजन प्लेटिनम के साथ। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजिनेशन। और इस वाले रिएक्शन का क्या नाम है? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। H और Cl या जो भी हाइड्रोजन होता है वो निकलता है ना, अभी तो पिछला रिएक्शन यही तो पढ़ा था, ठीक है। और ये क्या है? हाइड्रोजिनेशन। इसमें हाइड्रोजन ऐड होगा, ऐड होने पे यहाँ पे बना A से B बना देते हैं, B बन गया, B बन गया। वेरी गुड।
क्या बात है। और बी से हमने फिर रिएक्शन करा दिया, H न्यू Br2। तो जो पिछला वाला हमने प्रोडक्ट बनाया था वही प्रोडक्ट बन गया। ये चलिए मेरी तरफ से आप लोग आभार हैं।